Hello everyone, how are you doing? Hope everything is fine. So today we are going to read chapter number 7 from Smart English. So open your book, put finger and try to understand well. And one more thing, this is the last chapter according to annual syllabus, and when we'll complete this we'll do question answers. So be ready. Paism for a beer. You know the meaning of paism? पाइज़म मीन्स खीर. जो खीर बनती है उसको पाइज़म भी कहा जाता है और अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है. ओके, सो अज्जी एंड विष्णु काका and the children went on a picnic to the beautiful waterfalls near the river and the forest. जंगल में नदी किनारे एक बहुत खूबसूरत झरना था. वहाँ पर अज्जी, विष्णु काका और बच्चे पिकनिक के लिए गए. यू नो दैट 4th क्लास में हमने पढ़ा है कि अज्जी मीन्स क्या होता है, दादी, अज्जा मीन्स दादा. तो विष्णु काका जो हैं वो दादा हैं. तो अज्जी, अज्जा और बच्चे जंगल में नदी किनारे एक बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल यानी झरना था, वहाँ पर घूमने के लिए गए, पिकनिक मनाने के लिए गए. The children were really excited when they heard that the cooking was going to be done by them. बच्चे बहुत एक्साइटेड थे जब उन्हें इस बात का पता चला कि आज की कुकिंग वो कर रहे हैं, मतलब खाना वो पकाएंगे. They decided that they would make पुलाव and खीर. उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो खीर और पुलाव बनाएंगे. पायसम और खीर इज़ सो ईजी टू मेक एंड हु डजंट लव इट. पायसम और खीर बनाना बड़ा ही आसान है और कौन इसे खाना पसंद नहीं करता है. सबको ये बहुत पसंद आती है खीर. ओह, what a beautiful spot it was. They had to light a fire to make their lunch, so everyone went to gather twigs to use as firewood. ठीक है ना. तो सबको वो जो जगह थी वो बहुत ही सुंदर लगी. ओह, कितनी सुंदर जगह थी. और अब उनको खाना पकाने के लिए चूल्हे की ज़रूरत थी, लकड़ी की ज़रूरत थी. ठीक है ना. तो वो सब लोग मिलकर के क्या करने लग गए, लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग गए. Ajji saw Divya walking towards the thick forest and called out, Divya, come back. Don't go there. अज्जी ने जब देखा है कि दिव्या जो है अंदर घने जंगल की तरफ जा रही है लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, तो उन्होंने दिव्या को बुलाया कि दिव्या चलो आ जाओ, वहाँ पर मत जाओ. ठीक है, इतना अंदर मत जाओ. Who knows what animal is there and you are going to bake paisam. ठीक है, किसे पता कौन सा जानवर है वहाँ पर और तुम तो खीर बनाने जा रही हो. मतलब एक सस्पेक्ट जो होता है ना वो क्रिएट कर दिया कि भाई तुम तो खीर बनाने जा रही हो और पता नहीं कौन सा जानवर हो वहाँ पर. मतलब जो पायसम है उसको मतलब सस्पेक्ट में डाल दिया कि भाई खीर बनाने जा रहे हैं तो आखिर उसका जानवरों से क्या लेना देना है, ये चीज़ है. वाई अज्जी, वॉट डज पायसम हैव टू डू विथ एनिमल्स, आस्क्ड मीनू. मीनू ने कहा अज्जी क्यों, पायसम का जानवरों से क्या लेना देना. अज्जी ग्रिन्ड. बियर्स लव पायसम. अज्जी ने थोड़ा सा गुस्सा करती हुई बोली कि बियर्स को पायसम बहुत पसंद है, इसलिए मैं बोल रही हूँ. So, cooking and games forgotten, everyone gathered around to hear the story of a bear who wanted to eat paisam. ठीक है, तो बच्चों ने खेलना भूल गए, पकाना भूल गए. ठीक है, और ये सब भूल करके वो सब जने इकट्ठे हो गए कहानी सुनने के लिए. कौन सी वाली? अ बियर हु वांटेड टू ईट पायसम. एक बियर जो पायसम खाना चाहता था, खीर खाना चाहता था. क्या स्टोरी है? You must never anger a bear. An angry bear can do some really bad things. तो अब अज्जी बोल रही है कि तुम्हें कभी किसी बियर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए. एंग्री बियर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बुरा कर सकता है. पुअर मोहन
and Basanti tried to trick a bear and see what happened to them. मोहन और बसंती दोनों ने कुछ ऐसी ही ट्रिक चालाकी बियर के साथ करने की कोशिश की, तो देखो उनके साथ क्या हुआ. मोहन grew delicious bananas and his huge mango tree gave him juicy mangoes every summer. मोहन बनानास ग्रो किया करता था और उसके मैंगो ट्री से हमेशा हर समर में उसे जूसी जूसी मैंगोज मिला करते थे. ठीक है ना, मतलब उसका जो मैंगो ट्री है उसे हमेशा जूसी मैंगो दिया करता था एवरी समर. ही सोल्ड दीज फ्रूट्स इन द मार्केट एंड लिव्ड हैप्पीली विथ हिज वाइफ बसंती. तो फिर वो मार्केट में फ्रूट्स को बेचता था, आराम से खुशी खुशी घर पे पैसे लेके आता, वो और उसकी वाइफ बहुत मज़े से रहते थे. वंस, एक बार, हिज ट्रीज गेव हिम मोर फ्रूट दैन ही हैड एवर हैड बिफोर. एक बार उसकी मतलब कि उसके पास में इतने ज़्यादा फ्रूट हो गए उससे पहले कभी नहीं हुए थे. जितने हर साल होते हैं उतने तो ठीक है, लेकिन एक साल उसके पास में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हो गए. जितना ट्री देता है उससे ज़्यादा उस साल उसने दिया. ही वेंट टू द मार्केट एंड सोल्ड ऑल हिज मैंगोज एंड बनानाज. ही ऑल्सो मेट एन ओल्ड फ्रेंड अमर. तो मार्केट में गया, उसने सारे मैंगोज और बनाना सोल्ड बेच दिए और बेच करके घर लौट रहा था. तो ऑब्वियसली है कि पहले से पैसे भी उसके पास में ज़्यादा ही होंगे. ठीक है, तो ही ऑल्सो मेट एन ओल्ड फ्रेंड अमर. तो उसको उसका दोस्त अमर भी मिला रास्ते में, पुराना जो दोस्त है. अमर इन्वाइटेड मोहन to his house and there the two friends ate rice, dal, vegetables and all kinds of sweets. तो अमर ने मोहन को इनवाइट किया उसके घर पे. फिर दोनों दोस्तों ने मिलकर के दाल, चावल, सब्जी और कई तरह की मिठाइयाँ खाई. द बेस्ट पार्ट ऑफ द मील वॉज द पायसम. भोजन का जो बेस्ट पार्ट था वो था पायसम, खीर. वो बहुत पसंद आई मोहन को. पायसम इज़ known by many names all over India. ठीक है, पूरे इंडिया में पायसम को अलग अलग नामों से जाना जाता है. Some call it खीर, some पेश and others पायसम. कहीं पर इसे खीर के नाम से पुकारा जाता है, कहीं पेश तो कहीं पायसम. It is made with milk, rice and jaggery and many other things. ठीक है, ये मिल्क, चावल और जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़ भी होता है. ठीक है, तो इससे ये बनता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं. द पायसम अमर सर्व्ड हिज फ्रेंड वॉज मेट विथ फ्रेग्रेंट राइस, क्रीमी मिल्क, स्वीट एज शुगर जैगरी एंड वॉज फुल ऑफ नट्स. तो जो पायसम उसके फ्रेंड अमर ने उसे सर्व किया था, ठीक है ना, वो राइस, मिल्क, शुगर, ठीक है, और बहुत सारे नट से मिल करके बना हुआ था. कार्डमम्स, सेफ्रॉन एंड ऑल काइंड्स ऑफ वंडरफुल थिंग्स. बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी थी इसमें, दालचीनी, सेफ्रॉन, केसर और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें डली हुई थी. मीन्स ड्राई फ्रूट सारे थे उसके अंदर. मोहन एट सो मच दैट ही फेल्ट हिज स्टमक वुड बर्स्ट. मोहन ने इतना खाया कि उसे ये महसूस होने लगा कि उसका जो स्टमक है वो बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है. ही वेंट होम एंड टोल्ड बसंती अबाउट द पायसम. वह घर आया और घर आकर के, ठीक है ना, उसने उसकी वाइफ बसंती को पायसम के बारे में बताया. शी वॉन्टेड टू हैव सम टू. उसे भी अब खाने की इच्छा हुई. तो मोहन वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट सम फायरवुड. तो जब फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो हम भी घर पे बनाएंगे, तो मोहन जो था जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गया. सडनली ही सॉ अ बियर स्लीपिंग अंडर अ ट्री. तो तभी उसने देखा कि एक बियर पेड़ के नीचे सो रहा था. मोहन वॉक्ड बाय. मोहन उधर से गुजरा. द बियर ओपन्ड वन आई एंड देन अदर. ठीक है, तो बियर ने पहले एक आँख खोली फिर दूसरी. हाय देयर फ्रेंड,
Where are you going in such a happy mood? And why are you collecting so much firewood? Are you cooking a feast tonight? ठीक है, तो अब बियर ने मोहन से पूछा, हेलो फ्रेंड, इतने खुशी खुश कहाँ जा रहे हो और इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों इकट्ठी कर रहे हो? ठीक है ना, आज तुम्हारे घर पर कोई दावत है क्या? ठीक है, फिस्ट मीन्स होता है दावत. आर यू कुकिंग अ फिस्ट टू नाइट? आज तुम्हारे घर पे कोई दावत का खाना बन रहा है, यह दावत है. मोहन वॉज सरप्राइज्ड एंड स्कैर्ड दैट अ बियर वॉज सिटिंग टॉकिंग टू हिम. यस योर ऑनर, आई मीन डियर बियर सर, ही मम्बल्ड एंड स्टैमर्ड. ठीक है, देखो एकदम से डर गया मोहन, ठीक है ना, कि एक बियर जो है उससे बातें कर रहा है. तो वो बड़बड़ाया, बड़बड़ाते हुए डर के मारे उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी. बहुत ही दबदबी आवाज़ में वो बोला, ठीक है, कि हाँ हाँ बिल्कुल सर, मेरे घर पर आज दावत है और आज कुछ अच्छा खाना बन रहा है. और उससे पहले तो इस बात का सरप्राइज़ हुआ और डर भी गया है कि एक बियर उससे बात कर रहा है. तो फिर वो डर के मारे उसकी आवाज़ निकलती, यस यस सर, आई मीन डियर सर, मतलब एकदम से आवाज़ का टूटना वगैरह ये सब. वॉट आर यू गोइंग टू कुक टू नाइट? आज द बियर पैटिंग हिज टमी. ठीक है ना, तो बियर ने अपनी टमी को पैटिंग करते हुए, थपथपाते हुए, उसके ऊपर हाथ फेरते हुए, थपथपाते हुए बोला, आज क्या खाना पकाने जा रहे हो तुम, क्या बना रहे हो तुम? पायजम आंसर्ड मोहन, इट्स अ स्वीट डिश. ठीक है, तो फिर मोहन ने आंसर दिया, पायजम खीर बन रही है और एक ये स्वीट डिश है. टेल मी मोर सैड द बियर. तो बियर ने कहा, और बताओ मुझे, और बताओ. मोहन डिस्क्राइब पायजम एंड हाउ इट वॉज मैड. द बियर्स आई ग्लीम्ड एंड हिज स्टोमक स्टार्टेड रम्बलिंग. जब मोहन ने पायजम के बारे में बताया कि ये कैसे बनता है, ठीक है, तो बियर की जो आंखें थी वो एकदम ग्लीम्ड, मतलब चमक गई, और उसका स्टमक जो था वो रम्बलिंग करने लगे. रम्बलिंग का मतलब भूख के मारे जो पेट के अंदर गड़गड़ होने लगता है कि नहीं, वो, उसको हम बोलते हैं रम्बलिंग. He really wanted to taste this wonderful human food. I want some too, he said. और उसे मतलब कि जो ह्यूमन फूड था, जो पायजम था, वो उसे टेस्ट करना था. तो उसने मोहन से कहा कि मुझे भी खाना है. आई वॉन्ट सम टू, मुझे भी खाना है ये पायजम जो तुम बता रहे हो मुझे. आई वॉन्ट ऑल्सो, आई वॉन्ट टू ईट. ओके, नेक्स्ट पार्ट हम कल कवर करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड वेल. And today you have to do keywords of this chapter. Bye. Take care.